और चलिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है सुनाते हैं आपको। ये सबसे बड़ा फर्क है, और ये फर्क जब सरकार बनती है तो सरकार में दिखता है ये फर्क। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो आप अक्सर सुनते होंगे भाजपा के लोग कहते कि 70 साल में क्या किया, लेकिन अगर आप 70 सालों में देखें कि क्या किया तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। जहां ये देश पहुंचा, चाहे एम्स जैसी जगह, जैसे आईआईटीज बनाए गए, इतने सारे कार्य किए गए, जो भी जैसे वैक्सीन का जो निर्माण था, जो जब शुरू की थी ये पूरी वैक्सीन बनाने की प्रथा, जब एक टाइम पोलियो के लिए की गई थी, ये भी कांग्रेस के ज़माने से हुई। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नज़रिया था कि इस देश को आगे बढ़ाना है और ऐसे कार्य करने हैं जो ठोस हैं, जिससे विकास होता है, दिखावे के लिए नहीं। आपने 7 सालों में क्या देखा है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम, ऐसी कौन सी संस्था बनाई है भाजपा ने? आपने पिछले महीने में जब चुनाव आ रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि कहीं पे एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन लग रहा है, कहीं पे हाईवे का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? चुनाव के समय क्यों हो रही है ये बात? तो ये जो 70 साल का सवाल है, उसका मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप 70 साल के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जहां आप खड़े हैं वो तो 70 साल का फाउंडेशन लगा तभी आप खड़े हैं। 7 सालों में आपने क्या किया है? तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने करके दिखाया है, और लगातार हमने जनता के लिए काम किया है। जब एक ऐसी सरकार होती है तो ये सारी चीजें, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश होती है। एक ये नजरिया नहीं होता कि चुनाव के लिए किया जा रहा है कि चलो जब चुनाव का समय आएगा तभी उद्घाटन करेंगे, भी 4 साल की क्या जरूरत है, किसी को वोट अभी तो देना नहीं है, बाद में वोट देना है तो बाद में करिए सारे उद्घाटन और सारे निर्णय। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण फर्क है हम में और उनमें। क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की हूं लड़ सकती हूं मोमेंट रहा है? अगर रहा है तो बताइए। आस्था जी ने प्रश्न पूछा है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं। अब अगर हाल ही में लखीमपुर में जब हम जाना चाह रहे थे पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मिलने, तो काफ़ी एक बड़ा मतलब हमें लड़ना पड़ा काफ़ी। और उसमें जब हम रेस्ट हाउस से निकले तो पुलिस ने घेरा हुआ था। तो जब मैंने पूछा कि बताइए आप किस आधार पर हमें रोक रहे हैं, हम तो सिर्फ घर से निकल रहे हैं बाहर, और हम लखनऊ में थे उस समय, तो कोई जवाब नहीं था। हमने सोचा कि इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई आधार नहीं है हमें रोकने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं। उस समय फिर हम किसी की गाड़ी में बैठ के, काफ़ी तूफान भी थी, बारिश भी थी, किसी की गाड़ी में बैठ के हम थोड़ा आगे चले, और थोड़ी देर बाद जब टोल आया तो टोल गेट पे पूरा प्रशासन, पुलिस खड़ा था, और एक ऐसा मोमेंट आया जब हम घिरे हुए थे और हमें मालूम नहीं था कि ये लोग हमें जाने देंगे कि नहीं, और सारा टोल को ब्लॉक किया हुआ था ट्रकों से। तो उस समय हमारे एक और यहाँ रुकेंगे छोड़ो।